भाभी संभालिए अपने आप को, संभालिए। हे भाभी ये बताइए ये सब कैसे हो गया भाभी? क्या हुआ देवर? ये सब कैसे हो गया? अरे ये देखिए अल्लाह जाने कौन हमारे भतीजे का खून कर दिया है। भाभी भाभी माँ कौन मारा हमारे बच्चे को? हमारे घर मौजूदगी में कौन आया था हमारे घर? ए भाभी आप अगर कुछ भी जानती हैं तो उसका नाम बताइए मुझे। एक बार उस हरामखोर का नाम बता दीजिए भाभी, जैसे हमारे बच्चे को मारा है उतनी ज्यादा बेरहमी से हरामखोर के टुकड़े टुकड़े करूंगा, जान से मार डालूंगा उसे। भाभी कौन आया था हमारे घर? कौन आया था आप बताइए मुझे। पहले तू मुझे ये बता, तुम्हारे सिवा हमारे घर में और कौन रहता है? खा गया मेरे बेटे को। मेरी बात सुन। कैसे बेहोश मुझको अल्लाह बता, खून मासूम बेटे का मेरे किया, तुझको देवर नहीं बेटा समझी थी मैं, बोल किस जन्मों का बदला मुझसे। सच्चाई नहीं है भाभी। खा गया मेरे बेटे को, बोल किस लिए मारा है जी को? तुझे मारना ही था तो मेरा गला दाब कर मार डालता। मेरे बेटे को मार कर क्या दिया तुझे? ऐसी बात मत कहो भाभी माँ, ऐसी बात मत कहो भाभी। इस तरह की न बातें ऐ भाभी कहो, मेरे बेटों को खा गया, क्या करूं तुझसे? इस तरह की न बातें ऐ भाभी कहो, खून बच्चे का मैंने नहीं है किया, क्या कहानी कबीराज पेंटर लिखे।
क्या कहानी कबीरा, क्या कहानी कबीरा, क्या कहानी कबीरा जितन लिखे, साथ में मेरे धोखा किसी ने किया, क्या कहानी कबीरा जितन इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले भाभी माँ आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके लिए और इस बच्चे के लिए मैंने अपनी जिंदगी निछावर कर दिया। क्या कुछ नहीं किया भाभी माँ मैं आप दोनों के लिए, आपके लिए मैं अपने भाई का साथ छोड़ दिया, अपने भाई का घर छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपने भैया को छोड़कर जा रहा हूं, वो हमारे खून है, हमारे भैया और गलत रास्ते पर चले जाएंगे। बस कर रामपुर, मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे को तू किस लिए मारा है। अरे तेरे पास पैसा नहीं था तो तू मुझे ऐसे ही छोड़ के चले जाता, मैं समझ गई। नहीं मेरे बेटे को मारने के लिए तू क्या दिमाग लगाया है। ये जितना जगह जमीन है सब तू लेना चाहता है। नहीं भाभी नहीं, लेना चाहता है। नहीं भाभी ऐसी बात आप हमें जान से मार दीजिए भाभी, घोट दीजिए हमारा गला। अगर आपको ये विश्वास है कि मैंने इस बच्चे को मारा, विश्वास नहीं पूरा यकीन है रामपुर। अगर आपको यकीन है भाभी माँ तो ये बच्चा हमारा भतीजा है, हमारी जान है। मैं भी इसके साथ मर जाना चाहता हूँ भाभी। पहले तुम बता, तेरे सिवा हमारे घर में और कौन है। मैं अपने बच्चे को मारूंगी। रामपुर खा गया मेरे बेटे को। नहीं भाभी नहीं, अगर तू कहता तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती, लेकिन मेरे बच्चे को मारकर तू ठीक नहीं किया है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं भाभी, छोड़ूंगी नहीं। कैसे विश्वास दिलाऊं मैं आपको कि मैंने अपने भतीजे को नहीं मारा भाभी। अरे मैं तो उसके लिए दवा लेकर आया हूँ, उसकी तबीयत खराब थी। यहाँ आया तो देखा आप बेहोश थी। ऐसे तू नहीं माने। और हमारे बेटे की लाश जमीन पर पड़ी थी भाभी। हमारे आने से पहले ही हमारे बच्चे को किसी ने मार दिया। तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी पुलिस को बुलाती। नहीं भाभी, तू मानेगा नहीं, पुलिस को मत बुलाइए भाभी। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, अपने घर में पुलिस को मत बुलाइए। हमारा यकीन कीजिए, हमारा विश्वास कीजिए भाभी। मैंने बच्चे का खून नहीं किया है, मैंने मुन्ने को नहीं मारा। हेलो, हाँ साहब। कौन बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? और साहब मेरे घर जल्दी आइए। तुलापुर से मैं बोल रही हूँ। अच्छा, आप मेरे घर जल्दी आइए। हमारा देवर हमारे बेटे को मार डाला है साहब। क्या? चिंता मत करो, मैं तुरंत आ रहे हैं। जल्दी जल्दी तुरंत आ रहे हैं। क्यों, कहाँ हुआ है खून? साहब
हमारे घर में हमारे बेटे को मार दिया गया है साहब। कौन किया है इसका खून? साहब ये सामने बैठा है हरामखोर नीच, यही मेरे बेटे को मार डाला साहब। कहाँ पे है लाश? पहले लाश दिखाइए। ये आपके सामने। बच्चे के लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। सर इस बच्चे का कत्ल बहुत बेरहमी से हुआ है सर। कैसे खून हुआ? साहब मैं घर में अकेली थी, ये हरामखोर आया, मुझे बेहोश करके मेरे बच्चे का खून कर दिया साहब। चलो तुम साइड हो जाओ, मैं उससे पूछ ले रहा हूँ। ओ क्यों खून किया? ये हमारी भाभी माँ है साहब, और ये हमारा घर है। मैं इस बच्चे का चाचा हूँ साहब, जिस बच्चे की लाश आप पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। मेरी भाभी माँ का दिमाग नहीं ठीक है साहब, उनका माइंड काम नहीं कर रहा है। वो बगैर जाने समझे हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। सच्चाई कुछ और है इंस्पेक्टर बाबू, हमारे आने से पहले ही हमारे बच्चे को न जाने कौन मार डाला, हम लोग कुछ नहीं जानते साहब। खून करके साले तू सफाई बतला रहा है। पहले मेरी बात सुन। किया खून सच बता दे मुझे, खून मासूम बच्चे का क्यों है किया? ले पहन हथकड़ी चल मेरे साथ में, फांसी के लायक तूने कर्म है किया। बोल साले क्यों खून किया? तेरी भाभी कह रही है कि इसने खून किया, अब तू साले इनकार कर रहा है। मेरी बातों पे विश्वास ऐसा अब करो, मेरी बातों पे विश्वास ऐसा अब करो, खून मासूम बेटे का न मैंने किया। कसम कह रहा हूँ भगवान की, कसम कह रहा हूँ भगवान की, घर में मेरे कोई है
करके साले तू इनकार कर रहा है। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं इंस्पेक्टर बाबू, हमारा विश्वास करो, यकीन करो हमारा साहब, मैंने अपने मासूम भतीजे की जान नहीं लिया है। ना जाने कौन बेरहम हमारे मासूम भतीजे को जान से मार डाला साहब। हमारे घर में किसी ने साजिश किया है, हमें फंसाने की कोशिश किया है साहब। आप तो कानून वाले हैं, आप पुलिस वाले हैं साहब, इसकी तहकीकात कीजिए कि असली कातिल कौन है, कौन असली गुनहगार है साहब। अब ये फैसला अदालत करेगी। चौकीदार हाथ कहीं लगा। नहीं साहब, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे? ए भाभी, भाभी आप भी सच्चाई बता दो भाभी, अभी सच्चाई बता दो कि मैंने खून नहीं किया है भाभी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना। अपनी गंदी जुबान से तो मुझे भाभी मत कहना। चला जा मेरे सामने से साहब, हो सके तो इसकी फांसी करवा देना, और आपको और का मैं चेहरा नहीं देखना चाहती। ऐसा मत कहो भाभी माँ, अरे हमारे भैया तो इतने कठोर हो गए कि हमारे भैया आज तक एक बार भी खबर नहीं ली कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं। अगर मैं जब से आप हमारे घर में आई भाभी, मैंने आपके अंदर ममता का रूप देखा है। आपको अपनी भाभी नहीं अपनी माँ माना है। आप ऐसा क्यों कहती है भाभी? अगर ये आप ही ऐसा कहेंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा भाभी। कौन तेरा चेहरा ही देखना चाहता है? और आपको, अगर मैं तेरे भैया के पास रहती तो वो मुझे मारते, गरियाते, लेकिन ऐसा काम कभी न करते कि मेरे बेटे को ही मार डालते। भाभी ठीक है, मैं जा रहा हूँ जेल। अगर आप हमारी सूरत नहीं देखना चाहती ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कभी आपके सामने नहीं आऊंगा, कभी ये सूरत आपको नहीं दिखाऊंगा मैं। लेकिन जिस दिन आप सच्चाई जानेंगी ना भाभी, जिस दिन आपको पता चलेगा कि असली कातिल कोई और है, उस दिन आप अपने इस देवर के लिए तड़पेंगी, रोएगी, परेशान होगी, लेकिन आपका यह देवर आपके सामने कभी नहीं आएगा। कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसी बात जब है ही नहीं तो क्यों मैं तड़पूंगी, क्यों मैं पछताऊंगी? मेरे बेटे को मारने की भला किसी की क्या जरूरत पड़ सकती है? मालिक आपको सलामत रखे भाभी। मुझे चिंता तो इस बात की खाए जा रही है कि इतनी बड़ी दुनिया है, आप कैसे अकेली अपनी जिंदगी गुजारें। मेरी चिंता करने की तू तो रहने ही दे। आप औरत जात है, कहाँ जाएंगी? मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं तेरे साथ, मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। आपको हमारी उम्र लग जाए भाभी, चौकीदार हमसे का भूल हुई जो इस सजा हमसे का भूल हुई जो इस सजा अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई जो इस सजा है।
मैं किस जन्मों का कर्म ये मैं भोग रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी। चल रही हूँ, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। चल रही हूँ मैं काम